जय हिंद, वंदे मातरम। बीएसएफ ट्रेड्समैन वाले सभी वर्दी के दीवानों को मेरा नमस्कार, वंदे मातरम। आज देखिए, हम जो विषयक संधि है, आज हम विषयक संधि को कंप्लीट करेंगे। विषयक संधि के जो डर है उस डर को निकालेंगे और लाइफ टाइम के लिए विषयक संधि आज सीख लेंगे। समझ गए? दोबारा कभी आप विषयक संधि से गलतियां नहीं करोगे। देखो, विषयक संधि यदि आपको अच्छी तरीके से आ गई तो मैं आपको बताऊं, आपकी एग्जाम में आप समथिंग 3-4 नंबर का काम कर जाओगे। विषयक संधि से आप हिंदी में जो अशुद्धियां होती है या वर्तनी शुद्धि के क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेस्ट कर दोगे, ये वादा करता हूं। तो लाइव सेशन पूरा देखना, कंप्लीट देखना। बहुत सारी प्रैक्टिस मैंने करवाई है, वो भी करना और कमेंट करके जरूर बताना कि भाई आपका कितना सही हुआ है। जो चीज आपको समझ में नहीं आए वो भी आप कमेंट कर देना, ताकि हम उसको दोबारा करवाएं। आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं ये लाइव सेशन लगा रहा हूं, ठीक है? तो सबसे पहले हम जानेंगे विसर्ग। विसर्ग की परिभाषा कि जो विसर्ग होता है उसके बाद कोई स्वर आए या व्यंजन आए, चाहे स्वर आ जाए चाहे व्यंजन आ जाए, और इनका मेल किससे हो? विसर्ग से हो। और जब मेल होता है मेरे भाई, तो जो विकार उत्पन्न होता है उसको कहते हैं विसर्ग संधि। बहुत सिंपल है, थोड़े थोड़े नियम हार्ड है, लेकिन जो मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, ये लाइव सेशन पूरा होने के बाद एक ट्रिक दूंगा, उस ट्रिक से आप जीवन भर के लिए विसर्ग संधि याद कर जाओगे, ये मेरा वादा है। तो मैं शुरुआत करूं। पहला रूल जो विसर्ग संधि का होता है वो बहुत सिंपल है, समझना है। क्या है? विसर्ग का ओ में परिवर्तन। विसर्ग का ओ में परिवर्तन पहला रूल है, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। ठीक है, उदाहरण भी प्रत्येक के करवाए हैं, थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। सबसे पहले देखो, विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग से पहले ए हो, ठीक है, उसके बाद में विसर्ग हो, और जो दूसरी साइड यानी दूसरा जो शब्द है जिसका टुकड़े जिसके कर रहे हैं, उसका जो प्रथम पद है उसमें आपका ए हो, उसमें तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा जानते हो। जैसे अपना कै वर्ग है, उसका तीसरा क्या होता है? गै होता है। समझ गए? गह होता है और अ होता है, यानी तीसरा चौथा पांचवा ये आए, या अंतस्थ व्यंजन आए। अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये रे, ले और वे। ये रे ले आए या है आए, है उष्म व्यंजन है। से के 3 रूल अलग बनेंगे, वो भी बताऊंगा, लेकिन ये सब आते हैं। और जब इनका मेल किससे होता है? विसर्ग से होता है। तो विसर्ग का इनका सबका भाई रूल बदलता है। इनका रूल बदल के सिर्फ ओ होगा, ओ बदलेगा, इधर का शब्द नहीं बदलेगा। इधर का शब्द जो का त्यों रहेगा और उधर का भी जो का त्यों रहेगा। समझ गए? उदाहरण से बहुत अच्छे से मैं समझा देता हूं। मैंने आपके लिए 2 उदाहरण रखे हैं, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। इसमें आपको पै में ए नजर आ रहा है, और ये फिर विसर्ग आ गया, फिर बै आ गया। बै कितना है? तीसरा है, प्लस बै। अब क्या होगा? पहला रूल लग गया, कंडीशन, तो ये विसर्ग बदलेगा मेरे भाई और ये ओ हो जाएगा। ठीक है, यहां से मैंने ए निकाल लिया तो इधर आधा हलंत के साथ पै बच गया, प्लस जो का त्यों, मतलब लास्ट वाला जो का त्यों रहेगा। ये लो। अब क्या होगा? जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये जो पै आधा है इसको सहारा दे देगा ओ, तो ये हो जाएगा तपो बल। इसी प्रकार मैं इसको और कर देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। यहां ए आ रहा है, ये फिर विसर्ग आ रहा है, उसके बाद है आ रहा है। जो मैंने आपके रूल में है बताया है वही है। ठीक है, तो यहां विसर्ग बदलेगा, रूप अपना और ओ में आ जाएगा, कंडीशन ओ। ये दोनों जो के तू रहने वाले हैं, तो इधर प्लस के बाद हर रहेगा, और इधर जो है ये इस कंडीशन, तो इसका रूप बदल के हो जाएगा मनोहर। ये लो, मनोहर। अब इसके उदाहरण दे देता हूं, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने इसके 7 उदाहरण रखे हैं। पै प्लस दह, तप प्लस
भूमि, तपह प्लस भूमि, सारे विसर्ग है, आप ये विसर्ग समझिए इनको, ठीक है। मनः प्लस योग, मनः प्लस रत, तपह प्लस बल, अधः प्लस गति, पय प्लस धन। आप कमेंट करके जरूर बताना कि इनका आप लोगों ने क्या किया है, कमेंट करोगे ना पक्का। अब देखो इसमें दो अपवाद है जो आपको विशेष ध्यान रखना है। देखो एक तो पुनः मिल जाए, एक अंत मिल जाए, यानी आपको नए और पुनः और अंत दो शब्द याद रखने पड़ेंगे आपको अपवाद को। तो देखो इनका जो रूप बदल के रह हो जाता है। जैसे एक उदाहरण आपको दे देता हूं मैं, यहां लिख रखा है पुनः प्लस जन्म, ठीक है, ये लिख दिया। तो देखो इससे पहले न आया तो ये क्या बदल गया, ये रह बदला, विसर्ग बदला है सिर्फ रह में, बाकी जो का त्यों हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पुनः, पुनर्जन्म, इस कंडीशन। यदि आप लोग समझ गए तो बताना भाई, कमेंट जरूर करना। समझ में नहीं आया, कोई चीज नहीं बता पा रहे हो तो बताना मेरे को। नेक्स्ट मैं रूल नंबर 2 पे चलता हूं। देखो ये रूल नंबर 2 है जो बहुत मस्त है, खास करके अशुद्धि हिंदी की जो वर्तनी शुद्धि वाले क्वेश्चन आते हैं वो इसी में से आते हैं। अब ये कंडीशन कहां लगती है आप अच्छे से देख लीजिएगा कि देखो ए और आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए, मतलब विसर्ग जानते हो, विसर्ग से पहले ए आ ना हो, ठीक है, याद रखना विसर्ग से पहले न तो ए होगा और न आ होगा, तब यह रूल लगेगा रे में परिवर्तन वाला। जो विसर्ग होता है उसका रे में परिवर्तन कब होता है, एक तो अपवाद मैंने दो बताए आपको, पुनः और अंत वाला। इसके अलावा यदि विसर्ग से पहले ए और आ नहीं होगा, विसर्ग से पहले ए और आ नहीं होगा, यानी ए आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर होगा, अपने जो स्वर है उसमें से कोई भी स्वर होगा, तो यह रूल लगेगा, ठीक है। अब क्या होगा, उसके बाद में जो इनका मेल होगा, मेल में देखो आ हो जाएगा, ऊ हो जाएगा और बड़ा ऊ हो जाएगा, तीन तो स्वर हो जाएंगे। उसके बाद में तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा जानते हो, और सभी अंतस्थ व्यंजन, तब ये रूल लग जाएगा। तब क्या होगा भाई, इसमें विकार उत्पन्न होकर क्या बन जाएगा, ये रे बन जाएगा। अब हम उदाहरण ले लेते हैं। आप सोच रहे हो याद कैसे करेंगे, याद करने के लिए बेस्ट ट्रिक दूंगा मैं, आप मस्त रहिए। पहले अपन थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं ताकि फिर वो ट्रिक आपके समझ में आएगी, ऐसे वो ट्रिक भी आपके समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले नी लिया, तो देखो ए और आ को छोड़ के नी मतलब छोटा ई आया है, तो ये विसर्ग किस में आएगा, ये देखो ध चौथा है, तो ये इसका रूप बदल जाएगा कि ये मैं रे में बदल गया सर, रे में बदल गया। तो मेरे को इधर क्या रहेगा, ये नी रहेगा और उधर अपना जो का त्यों रहने वाला है। अब क्या होगा भाई, इसको पूरा हम जब करेंगे, जब इसको हम पूरा करेंगे तो ये जो नी है ये नी लिख दिया, फिर ये जो आधा है ये इस रे को ये आधा ध पूरा है ये सारा देगा और इसको हम निर्धन बना देंगे। एक उदाहरण और है, नी आया है, विसर्ग है और आगे आ आया है, तो भाई ये भी रे में परिवर्तन हो जाएगा। ये लो, ये अलंत के साथ, इधर आपका नी आया प्लस उधर जो का त्यों रहेगा आशा जी, ये लो। अब क्या होगा, ये नी यहां उतारा, ये जो आ है ये यहां आ जाएगा और ये आपका निराशा हो जाएगा। ये दोनों उदाहरण आपको समझ में आया तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना मेरे भाई, और नहीं समझ में आया तो बताना। अब मैंने कुछ उदाहरण इसके लिखे हैं जो आपको कमेंट में करना है। नी है प्लस बल, नी है प्लस जन, दुख प्लस बल, नी है प्लस धारणा और नी है प्लस धन। ये 5 उदाहरण हैं, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपके समझ में आए या नहीं आए। 3 और 4 और लिख दिए लीजिए, बही प्लस मुख, आसी प्लस वाद, दुख प्लस जन, दुह प्लस उपयोग। कमेंट करके जरूर बताना कि वास्तव में जो ट्रिक बताई है वो काम कर रही है या नहीं। इतनी प्रैक्टिस आप करोगे तो वर्दी पा जाओगे। अब मैंने रूल नंबर 3 लिया है और रूल नंबर 3 में जो रूल बन रहा है कि विसर्ग के बाद में जो शय होता है, ये तीनों हमारे शय ये तीनों रूल इस शय का, ये तीनों शय का अलग अलग रूल बनते हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है कि
विसर्ग से पहले स्वर हो, विसर्ग से पहले स्वर हो और विसर्ग के बाद में च, छ और श हो। विसर्ग के बाद में क्या हो? च, छ और स हो। तो भाई साहब जो विकार उत्पन्न होगा उस विसर्ग का वो स में परिवर्तन हो जाएगा। मैं उदाहरण दे देता हूं। नी है प्लस छल दे दिया, समझ गए? तो पहले स्वर आ गया, ठीक है, और आगे छ आ गया, तो इस विसर्ग का रूप बदलेगा और ये बदल कर किस में आ जाएगा? स में आ जाएगा हलंत के साथ। आगे मेरा भाई ये का ये रहने वाला है, जो का त्यों, ये लो, अब इसको जोड़ दो, ये नहीं आया। जब इसको जोड़ना हो तो ये हलंत को उठा के आप इस कंडीशन में लिख सकते हो निश्चल को। ये वर्तनी अशुद्धि में बहुत तकड़ी ट्रिक काम करेगी। अब मैं इसके कुछ उदाहरण आपके लिए दे देता हूं। नी है प्लस चिंत, उदाहरण नंबर 1, 2, 3 और 4। 4 उदाहरण आपके लिए है। चारों उदाहरण आप लोग करना, करके बताना समझ में आया या नहीं आया। देखो, इसको आप वीडियो को रोक सकते हो, रोक के आप आराम से कर सकते हो। प्रत्येक सवाल का जवाब देने की कोशिश करना। तो जितना ज्यादा होगा रगड़ा उतना ही आदमी होगा तगड़ा, जितना ज्यादा होगा रगड़ा उतना ही फौजी होगा तगड़ा। ये वैसे है, लेकिन मैंने वैसे बनाया आप लोगों के लिए क्योंकि हम अभी भर्ती नहीं हुए हैं। अब इसमें रूल नंबर 2 जो लगता है वो लगता है विसर्ग का इस स में परिवर्तन। इस स में परिवर्तन कब होगा? जब विसर्ग से पहले, जब विसर्ग से पहले छोटी ई होगी और छोटा ऊ होगा। इस विसर्ग से पहले छोटी ई होगी और छोटा ऊ होगा। उसके बाद में क्या होगा? क और ख होगा, ट और ठ होगा, प और फ होगा। तो क्या होगा भाई? इनके बीच में विकार उत्पन्न होगा, तो ये हमारा स बन जाएगा दूसरे वाला। समझ गए? अब मैं इसका आपको उदाहरण दे देता हूं। सबसे पहला उदाहरण दे दिया मैंने नी। तो इसमें देखो रूल लग रहा है ना, सबसे पहले रूल लग रहा है। रूल का पता होगा, तुरंत जवाब दे दोगे कि हां इसमें छोटी ई है, उसके बाद विसर्ग है और उसके बाद में क है। ये रूल मैंने बताया है आपको। ये ई, ये विसर्ग और ये क। लग रहा है? लग रहा है। तो मेरे भाई यहां क्या करना है? इसका विसर्ग का रूप बदलेगा सिर्फ, और ये हो जाएगा आपका श हलंत के साथ। विसर्ग का रूप बदल गया और हलंत के साथ, ठीक। अब हमें क्या करना है? हमें ये ई इधर ही रखना है, ठीक है, प्लस, क्योंकि ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस आगे जो कपट है वो भी ज्यों का त्यों ही रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हो, आधा निष्कपट। मैं बताऊं, आप ये रूल सीख गए, ये सेकंड रूल है, ये रूल सीख गए ना, तो उसके बाद क्या होगा पता है? जीवन में हिंदी में अशुद्धि आपके नहीं होगी। अब इसके लिए मैंने आपके लिए 6 उदाहरण रखे हैं। पहला उदाहरण है नी है प्लस कपट, जो मैंने करवा दिया। धनु प्लस टंकार, नी प्लस प्राण, नी प्लस कंटक, नी प्लस ठुर, नी प्लस फल, यानी 1 2 3 4 5 और 6। 6 उदाहरण है। अच्छे से करना, आराम से रोक के वीडियो करना, बहुत मजा आएगा। ये लो, ये तीसरा उदाहरण है जो हमारा स है। विसर्ग के बाद में जो विसर्ग है, इसका जो रूप है, ये स, तीसरे स में कैसे परिवर्तन होता है वो मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले विसर्ग होगा और विसर्ग के बाद में ये 3 होंगे, एक तो तय और एक थ। बहुत सिंपल है ये तो, तय थ और स, 3 ही चीज याद रखनी है। तो क्या होगा? इसका रूप बदलेगा और विसर्ग बदलकर स में आ जाएगा। यहां आपका विसर्ग बदल गया, स में बदल गया, और इधर ज्यों का त्यों रहने वाला है, चाहे तय हो, चाहे ए हो, पै हो, कोई कुछ भी हो, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ जाऊं, इसके उदाहरण दे देता हूं आपको। पहला उदाहरण मैं कर देता हूं। नम है यानी विसर्ग है, विसर्ग के बाद में तय है। आपको पता चल गया कि इसमें विसर्ग बदल के ये वाला से कर देगा, ये से कर देगा। अब आपको क्या करना है मेरे भाई? इधर नमय बच गया, ये से बदल गया, और उधर तो ते ऐसा सेम टू सेम ही रहेगा, परिवर्तन ही नहीं होगा, और इसका रूप बदल के इस कंडीशन में हो जाएगा ये से वाला नमस्ते। तो सभी को नमस्ते, समझ में आया होगा। अभी तक जो चीजें करवाई है बहुत अच्छे से करवाइए, बहुत दिल से करवाइए, बहुत मेहनत से करवाइए, और आपके जरूर समझ में आई होगी। तो लीजिए, आपके लिए 5 उदाहरण है। नमः है प्लस ते, मन प्लस ताप, दू प्लस साहस, नी प्लस तेज, नी प्लस संताप। ये पांचों का आपको जवाब कमेंट सेक्शन में देना है।
मैं देखता हूं कितने भाई इनके जवाब दे पाते। यदि ये पार्ट आपको पसंद आया यूट्यूब वाले साथियों के लिए, तो बीएसएफ ट्रेड्समैन पार्ट 2 लिख के कमेंट जरूर करें, ताकि मैं दूसरा पार्ट आपके लिए अपलोड कर दूंगा। विशेष करिए जितने मेरे ट्रेड वाले भाई हैं, उनके लिए मैंने ये संधि बहुत स्पेशल तरीके से, बहुत ट्रिक से आपको सिखाने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई डाउट बचे तो आप बिल्कुल निसंकोच, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगले सेशन में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।